कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। इतनी दाद दीजिएगा कि शक्ति भाई जब फ्राइडे को पार्लियामेंट बंद हो और ये गुजरात जाएं तो लेकर जाएं इस शेर को कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। आप पहुंच जाएंगे, इशारे में कह रहा हूं। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत मोहब्बतें मैं क्या क्या सुनाऊं, बहुत मेरे लिए भी मुश्किल है। हाँ हाँ वो सुना, वो भी सुना, लाल किला भी सुना दूंगा। अच्छा वो भी सुना देंगे, सब सुना देंगे, आप बैठे। हाथ पकड़ लेता होगा। अबे कौन सी फरमाइश कर रहा है? कोई नहीं, ये भटकती हुई रूहें हैं जो यहाँ आ गए हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं। ये हमारी नई नस्लें हैं, इन्हें मोहब्बत से मोहब्बत है, इसलिए इनका हक है कि वो कुछ भी डिमांड करें। ये बिल्कुल सैयारा वाला जनरेशन है जो यहाँ तक आया है, हम इसकी मोहब्बत को सलाम करते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। एक आवाज उठ के आई, देश की एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने एक पूरी नस्ल को यह कहते हुए ताना दिया, मन से बुरा कहा, पंचर बनाना जैसा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं शायर हूं पहले, बाद में सियासतदान हूं। मैं उन्हें और कुछ कहता, उससे अच्छा मुझे लगा कि मैं उनके नाम एक शेर कर दूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। तमाम नाम आपकी आंखों में उभर आएंगे जब मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा, और यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश ना रहे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर को, आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए वहां तक जहां तक मुझे पहुंचाना है कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और जो मेरा छोटा भाई जिस शेर की फरमाइश कर रहा था, या जिस तरह के कलाम की फरमाइश कर रहा था, उसके नाम ये शेर कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं, अगर आपको यह लगे कि आपका इमरान सियासतदानों की जमात में जाके बदला नहीं बल्कि आप जैसा ही है, जैसा आप सोचते थे वैसा ही है, तो मुझे उसी तरह की दुआएं भी चाहिए कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन
आहा वाह। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन क्या कहना। तो एक नारा है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, वही शेर में उभर आएगा। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और एक शेर, शक्ति भाई गुजरात से आते हैं, शेर सुनिएगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। इतनी दाद दीजिएगा कि शक्ति भाई जब फ्राइडे को पार्लियामेंट बंद हो और ये गुजरात जाएं तो लेकर जाएं इस शेर को कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। आप पहुंच जाएंगे, इशारे में कह रहा हूं। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। दोस्तों मैं बहुत अपने साथियों को मना कर रहा था कि ऐसी कोई शाम मत जुटाओ, क्योंकि ये पूरा जो हफ्ता है वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटे नारे लगाते लगाते हालत खराब हो जाती है। लेकिन इन साथियों का इसरार था, अहमद का, शमीम का, वाहिद कुरैशी का, महमूद का, बाकी जो साथी हैं हमारे, ख्वाजा बिलाल का, इन सारे लोगों का। और ये मौका भी ऐसा होता है कि जब वो पुराने दोस्त जिनके साथ गिल्ली डंडा भी खेला है और क्रिकेट भी खेला है वो भी आज आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके सामने पिटाई भी की है अब्बू ने, तो वो सारे मंजर मुझे याद भी रहते हैं। तो जब मैं उनसे मिलता हूं तो कोशिश करता हूं कि उनसे मिलूं, ताकि उनके सामने जब भी बैठूं तो अपनी हैसियत का एहसास रहे कि हम कहां से निकले और कहां चल के आए हैं। और आप सबसे भी गुजारिश है कि जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाइए, कामयाबी की चाहे जितनी बुलंदियां छू लीजिए, जो आपके साथ पुराने दोस्त जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, जिन्होंने आपके साथ खेला है, जिन्होंने आपके साथ आपके अब्बू के, आपके पिताजी के हाथों पिटने में आपका साथ दिया है, ऐसे दोस्तों को कभी छोड़िएगा मत, कभी उनसे भागिएगा मत। और जो आप जिन माहौल से निकल के आए हैं, जहां से आए हैं, उस पर कभी शर्मिंदा मत होइएगा। मैं गांव से आया हूं तो मुझे फख्र होता है, मैं किसी भी मीडिया चैनल पे बैठूं तो मैं बड़े फख्र से उनसे बताता हूं कि मैं साइकिल से 12 किलोमीटर पढ़ने जाता था, बड़ी मुश्किलों से पैसे जुटते थे, बड़ी मुश्किलों से दोस्तों के साथ जिंदगी ने कितने खूबसूरत लम्हे देखे हैं। और तब एक वक्त था, अखिलेश भाई, मैं अक्सर आप सबसे ये बात कहता भी हूं, आप इस बात को खुद रिपीट करके सोचना कि जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो किसी भी दुकान में जाने के बाद हर सामान अच्छा लगता था, हर सामान खरीद लेने का मन करता था। जब जेब पैसे से भर जाती है, मॉल में चले जाइए, पूरा मॉल घूम लीजिए, एक भी चीज पसंद आने में बड़ी मुश्किल होती है। तो कभी कभी लगता है कि पैसा आ जाने के बाद भी वो सब जो हमें खुश रखता था, जो हमें खुशियां मिलती थी, वो चीजें कहीं जो है वो बदल सी गई हैं। तो वो जो वक्त है उसकी अहमियत जरूर करिए। वक्त की अहमियत होती है, जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वो शाम होते होते 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। तो वक्त की अहमियत जरूरी है। और दोस्तों,
किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे।